नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नॉनस्टॉप एट 8 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर कनाडा से। कनाडा में कोरोना वीरों का हौसला बढ़ाने को लेकर हुए एयर शो में एक वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। हादसे में एक कैप्टन की मौत हो गई, जबकि दूसरा क्रू मेंबर गंभीर रूप से घायल है। खिलौने की तरह हवा में ही टूट गया सेना का विमान। आसमान से जमीन पर हुआ धड़ाम। स्टंट के दौरान गई कैप्टन की जान। तस्वीरें कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया की है, जहां कम्प्लूस शहर के रिहायशी इलाके में रविवार को कनाडा की वायुसेना का एक जेट क्रैश हो गया। हादसे में कैप्टन की मौत हो गई, जबकि दूसरा क्रू मेंबर गंभीर रूप से घायल हो गया। विमान हादसे का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये जेट कनाडा में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों को सलाम करने के लिए उड़ाए जा रहे थे। तभी इनमें से एक विमान क्रैश होकर ब्रिटिश कोलंबिया स्थित कम्प्लूस शहर में एक घर से जाकर टकरा गया। विमान जैसे ही क्रैश होकर नीचे की ओर गिरा, तभी एक पायलट ने उससे छलांग लगा दी और वो बचने में कामयाब रहा, जबकि दूसरे पायलट की मौत हो गई। कैनेडियाई स्नोबर्ड्स जनता के लिए हवा में स्टंट कर रहे थे। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो विमान जैसे ही हवा में उड़ान भरते हैं, तभी एक विमान आग पकड़ लेता है और क्रैश हो जाता है। घटना के एक चश्मदीद के मुताबिक एक विमान उड़ता जा रहा था और दूसरा दो हिस्सों में तब्दील हो गया। उसमें से धुआं निकल रहा था और एक आग के गोले जैसा लग रहा था। एक दूसरे चश्मदीद ने बताया कि जैसे ही उसने विमान में आग लगे देखा, वो भागने लगा। विमान एक घर से जाकर टकरा गया था और लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विमान गली में आकर क्रैश हुआ और एक घर की खिड़की से जाकर टकरा गया। हादसे को लेकर रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स ने भी अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत में कैनेडियन एयरफोर्स के प्रवक्ता ने कहा, हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हमने CF स्नोबर्ड्स टीम के एक सदस्य को खो दिया है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। आधिकारिक तौर पर 431 एयर डिमॉन्स्ट्रेशन स्क्वाड्रन के रूप में जाना जाने वाला स्नोबर्ड्स रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का सैन्य एरोबेटिक्स या एयर शो फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेशन टीम है। लेकिन रविवार को ये विमान कोरोना वीरों का हौसला बढ़ाने के लिए स्टंट कर रहे थे, जिसमें ये हादसा हो गया। रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के मुताबिक ये विमान सिंगल इंजन ट्यूटर जेट था और मारे गए पायलट कैप्टन जेन केसी थे। यूपी के गाजियाबाद में ट्रेन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रवासी मजदूरों का सैलाब उमड़ आया और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। सबसे डराने वाली बात यह है कि 500 मीटर के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज होने की जानकारी आरोग्य सेतु ऐप से मिली है। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में जमा ये प्रवासी मजदूर किसी भी तरह बस अपने गांव जाना चाहते थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि प्रशासन के लिए इसे संभालना मुश्किल हो गया। यूपी के बलरामपुर में बिजली के एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। हैरत की बात यह है कि सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे पूरा ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। वीर विनय चौक पर SBI ऑफिस के सामने हुए इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसने बिजली विभाग और फायर फाइटर दोनों की लापरवाही को उजागर कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवातीय तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय जिलों में तबाही मचा सकता है। पीएम मोदी ने कल एक हाई लेवल मीटिंग में तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। बुधवार तक विकराल हो सकता है एम्फन तूफान। समुद्र में 185 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में मच सकती है तबाही। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान एम्फन ने अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है और अगले कुछ घंटों में ये सुपर साइक्लोन में बदल सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ओडिशा के गजपति, पुरी, गंजम, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
जबकि बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, खुर्जा और कटक में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने ओडिशा के साथ साथ पश्चिम, सिक्किम, असम और मेघालय में भी 21 मई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तूफान के सुपर साइक्लोन बनने की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया। ओडिशा के 7 जिले और पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में एनडीआरएफ की 37 टीमों की तैनाती की गई, तो वही 17 टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना वायरस के मरीज का इलाज करने वाले 5 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन 5 में से 4 डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से मरने वाली एक महिला का इलाज किया था। डॉक्टर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब अस्पतालों को सैनिटाइज किया जा रहा है। श्रीनगर में आज मेडिकल फ्रेटर्निटी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कश्मीर घाटी के 3 बड़े अस्पताल जो श्रीनगर में है उनमें 5 डॉक्टर्स को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें से 3 डॉक्टर श्रीनगर के सबसे बड़े एसएमएचएस हॉस्पिटल में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एक बेमिना सिकिम्स हॉस्पिटल और एक डेंटल कॉलेज में डॉक्टर पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं श्रीनगर के एसएमएचएस हॉस्पिटल के बाहर एहतियात और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से जो भी हॉस्पिटल के अंदर लोग जा रहे हैं उनका यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो चेक किया जा रहा है, और उसके बाद सभी लोगों को एक सैनिटाइजेशन टनल से होते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएं, आज फिर प्रवासी मजदूरों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। सोलापुर से झारखंड की ओर जा रही स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस का एक्सीडेंट हो गया है। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस ने डंपर को पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद यह भीषण हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। और हमारे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या जानकारी इस खबर पर, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? देखिए, प्रवासी मजदूरों की सेवा के लिए फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के राज्य परिवहन निगम की 11,000 बसेस काम कर रही है। ऐसी एक बस सोलापुर से झारखंड की ओर निकली थी। कल देर शाम ये निकली थी और करीब 3:30 बजे ये यवतमाल के आर्मी तहसील में पहुंची और हाईवे पर काम चल रहा था, हाईवे के मरम्मत का काम चल रहा था। बीचों बीच सड़क में एक डंपर वहां पर खड़ा था और उसी डंपर को जाकर ये बस टकराई और इस दर्दनाक हादसे में ड्राइवर समेत कुल 4 लोगों की वहां पर मौत हुई है, जिसमें से 3 मजदूर बताए जा रहे हैं। ये बस झारखंड की ओर जा रही थी और सोलापुर से देर शाम ये निकली थी। रात को 3:30 बजे ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंची और उसने राहत काम में वो जुट गई। फिलहाल जो जख्मी लोग हैं 15 बताए जा रहे हैं मजदूर प्रवासी, उनको नजदीक के सरकारी अस्पताल में वहां पर भर्ती कराया गया है। जी विनोद, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।